let's start a topic called trigonometric ratio and identities। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लोग को तो ये रहता है कि आखिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ल्ड है ये कहाँ से जनरेट हुआ। तो एक बस बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन में कि जो ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, ट्राइगोनोमेट्रिक, ठीक है, ये जो है दिस इज एन ग्रीक वर्ड, दिस इज ए ग्रीक वर्ड। ठीक, ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये एक वर्ड। ठीक, अब इसके बाद ये तीन वर्ड से मिल के बना है बेटा। ठीक है, ट्राई, गोनोस एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है बेटा थ्री, गोनोस का मतलब होता है बेटा साइड्स, और मेट्रॉन का क्या मतलब होता है मीजर। ठीक है, मेट्रॉन मतलब होता है बेटा मीजर। ठीक, मतलब थ्री साइड्स का मीजरमेंट, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। ठीक, ये तो बहुत बेसिक सा एक नॉलेज है। ठीक, लेकिन अभी हम लोग के कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसा मत सोचो कि ये सब पूछेंगे कि हाँ, लेकिन हाँ हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से जनरेट हुआ जब हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या स्टार्टिंग कहाँ से हुई। ठीक है, अब इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा बेटा मीजरमेंट ऑफ एंगल, मीजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ये हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो हम लोग सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा, देखते हैं कि इसमें हम लोग देखो, जैसे ये है, मैं यहाँ पे दो बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये। ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ये चीज ध्यान रखो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल इंडिकेट पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है बेटा, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन will indicate negative angle। ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल इंडिकेट पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल इंडिकेट निगेटिव एंगल। ये पूरे ही ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज चलने वाला है। ठीक, फिर इसके बाद बेटा अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा तो हमको आइडिया होगा कि ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब अगर बेटा अल्फा, मैं ये एक लिख रहा हूं बेटा, इफ अल्फा इज द एंगल measured from positive x-axis in anti-clockwise direction, ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि देखो बेटा ये इससे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, तो अगर बेटा अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो ये किस में होगा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो ये किस में होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में तो ये किस में होगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर अल्फा की वैल्यू 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में तो ये किस में होगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से होगा। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर डिग्री क्या है ये, तो अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गई कि हाँ डिग्री क्या होता है, बट अगर नहीं आइडिया तो अभी हम आगे देखेंगे। बट ये हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम जाते हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कोई भी एंगल बेटा हमेशा याद रखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग इसमें एक चीज पढ़ेंगे बेटा जिसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ मीजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मीजरमेंट ऑफ एंगल। देखो बेसिकली तीन सिस्टम हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तीन सिस्टम हमको पढ़ने हैं। उसमें से फर्स्ट सिस्टम है डिग्री सिस्टम।
डिग्री सिस्टम, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं इसको, सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग डिग्री के सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बेटा डिग्री सिस्टम। अभी तुमने देखा मैंने 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात की, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा रेडियन सिस्टम, इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, ये भी पॉपुलर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसके बाद आता है बेटा फ्रेंच सिस्टम, जिसको हम लोग ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। ये बेटा बहुत ही कम यूज में आता है, मैं कह सकता हूँ इट इज नॉट इन यूज, ठीक है, नॉट इन यूज, ठीक, नॉट इन यूज, ठीक। 3 सिस्टम है, तीनों सिस्टम हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, तीनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक। सबसे पहला आता है डिग्री सिस्टम, ठीक है बेटा। डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम क्या होता है, अगर हम देखो पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समझेंगे कि ये है क्या डिग्री सिस्टम, ठीक। डिग्री सिस्टम में क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल, सॉरी जो एक राइट एंगल होता है, राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसे हम लोग डिग्री सिस्टम कहते हैं। तो चलो पहले देखते हैं ये है क्या। when we draw a line perpendicular to another line and then divide the angle between them in 90 equal parts, then each part will be equal to 1 degree, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी 1 डिग्री को ऐसे ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, 60 मिनट्स के। अब कोई सोचेगा सर ये मिनट्स क्या है, देखो जैसे मीटर का छोटी क्वांटिटी क्या होती है, सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, ठीक। आवर से छोटी क्वांटिटी क्या होती है, मिनट, ठीक है। इसको भी मिनट कहते हैं, उसको भी मिनट, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। वो भी सेम होता है, बस ये चीज अलग है थोड़ा सा, मतलब ये उसमें भी 60 होता है, इसमें भी 60, ठीक है। तो इसी तरह से इससे छोटी क्वांटिटी है। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हेंस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। मतलब क्या हुआ कि जैसे देखो बेटा ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक। अब इसके बीच का जो ये एंगल है, ये इसको अगर हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक, तो जो एक पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक। फिर 1 डिग्री को फर्दर अगर हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो 60 मिनट हो जाता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक तरह से छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, ठीक। और मैं कह सकता हूं 180 डिग्री को क्या बोल दोगे बेटा, 2 राइट एंगल। 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 2 राइट एंगल, ठीक है। तो ये है डिग्री सिस्टम, ठीक। इसके बाद अभी हम ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम भी देखेंगे, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट ग्रेड सिस्टम। ये बहुत कम यूज में आता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। बट हाँ थोड़ा सा इसके बारे में बस थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि कभी अगर आ जाए तो ठीक है, पता रहे। इसमें क्या होता है बेटा, बस इतना जान लो कि 1 राइट एंगल को इन्होंने क्या किया, जैसे 100 ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 100 ग्रेड्स, ठीक। जैसे उसमें क्या है 90 डिग्रीज में कन्वर्ट किया, इसमें क्या किया 100 ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। 1 ग्रेड इज इक्वल टू क्या किया बेटा, 100 मिनट्स, ठीक है। इन्होंने अपना एक अलग से एक नोटेशन बना दिया। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या किया बेटा, 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड, 1 ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकेंड में हो गया बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या देखेंगे बेटा, रेडियन सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा सिस्टम देखेंगे बेटा, रेडियन सिस्टम। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सिस्टम, ठीक है, रेडियन, ठीक।
अब रेडियन की पहले तो डिफिनीशन हम लोग देखते हैं कि क्या होती है डिफिनीशन इसकी, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो, इफ द लेंथ ऑफ आर्क, मान लो L, ठीक है। अब आर्क लेंथ क्या होती है ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आर्क लेंथ क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस एज्यूम कर लो, रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन द एंगल subtended by it at the center of the circle is equal to 1 रेडियन। इसको हम लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1 रेडियन, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो ये होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक ये सर्कल है, ठीक है। मान लो मैंने कहा तुमसे ये एक सर्कल है, ठीक। अब ठीक है, अब आर्क क्या होता है भाई, क्वेश्चन यही आएगा कई स्टूडेंट का, सर आर्क क्या होता है। देखो, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये है A, एज्यूम करो ये B, तो जो ये लेंथ होगी बेटा, ये लेंथ, इसको हम कह देंगे AB की आर्क लेंथ, इसको हम माइनर आर्क कहेंगे। माइनर क्यों बोलेंगे बेटा, देखो इधर से तुम अगर कैलकुलेट करोगे तब तो ये मेजर हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसको माइनर आर्क बोलते हैं, ठीक। अब सबटेंडेड मतलब क्या होता है बेटा, बनाना, मतलब कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे एंगल का क्या मतलब होता है। देखो यहाँ से तुम एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ से तुम एक सेंटर पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ठीक। अभी जो ये एंगल होता है ये यही होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं यस दैट दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क AB एट द सेंटर, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय आर्क AB एट सेंटर, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे, ठीक। जैसे ये मान लो ये मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ये जो ये एंगल होगा ये इसी को हम बोलेंगे, ठीक। अब अगर एज्यूम करो ये L है और ये R है, अगर L इज इक्वल टू R हो गया, इफ L इज इक्वल टू R हो गया, तो ये क्या होता है बेटा, इसको हम 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक। R कुछ भी हो, जैसे तुमने R कहा सर हमने R 1 मीटर ले लिया, ठीक है, तो आर्क लेंथ भी 1 मीटर ले लो तो वो उतना ही 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो O है, ठीक, ये सेंटर है O और ये AB आर्क है, ठीक। तो हम यहाँ पे बेटा कॉमनली एक मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। तो अगर एंगल L है, ठीक है, तो थीटा अगर एंगल है तो, और आर्क क्या है बेटा, L है और ये R है, तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या होता है, R थीटा, L इज इक्वल टू R थीटा, ठीक। वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड at the center by arc of length L, मतलब कि L लेंथ की आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीटा। बस ये चीज याद रखना, थीटा हमेशा रेडियन में लेना बेटा। ये बहुत मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स जल्दी में क्या करते हैं कि जैसे L इज इक्वल टू R थीटा लगाया, ठीक है, L दिया है, R दिया है, थीटा डिग्रीज में दिया, फट आंसर खत्म, गलत, -1 मार्क्स आ गए, चले गए, ठीक। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, थीटा हमें किस में लेना है, रेडियन में, ठीक है बेटा, ठीक। हाँ, अब इसके बाद हम अगर जैसे मैंने एज्यूम करो बोल दिया L इज इक्वल टू R, अगर मैंने कहा L इज इक्वल टू R तो थीटा क्या आएगा भाई, मैंने बताया 1 रेडियन। अगर L की वैल्यू बेटा 2R हो गई तो थीटा क्या आएगा, 2 रेडियन, ठीक। अगर L की वैल्यू 3R हो गई तो थीटा क्या आएगा, 3 रेडियन, ठीक। ऐसे करते जाओ। अगर L की वैल्यू पाई R हो गई तो थीटा क्या आएगा, पाई रेडियन। ध्यान देना, L की वैल्यू पाई R। अभी देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने चाह रहा हूँ, अगर L की वैल्यू पाई R हो गई, ठीक। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो इसका पैरामीटर होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस, ठीक। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है बेटा 2 पाई R, ठीक है, याद होगा, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई R, ठीक। तो सरकमफ्रेंस 2 पाई R है, तो पाई R मतलब कितनी लेंथ हो गई भाई, ये जो ये वाली लेंथ हो गई, ये कितनी हो गई, ये अगर ये हो गई पाई R, ठीक है, ये कितनी हो गई, पाई R, ठीक।
तो अगर बेटा एल की वैल्यू पाई आर हो जाएगी तो थीटा क्या होगा, थीटा ये होगा, तब यही तो थीटा होगा। तो मतलब थीटा कितना हो गया, पाई हो गया। तो एक तरह से पाई का मतलब क्या हो गया, टू राइट एंगल। टू राइट एंगल कितना था, 180 डिग्री, याद होगा। तो मतलब पाई रेडियन का मतलब हो जाता है बेटा 180 डिग्री। और मैं ये कह सकता हूँ पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, जिसे हम लोग वन राइट एंगल भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, या पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री, जिसे हम लोग वन राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स, जैसे अब डिग्री को रेडियन में करना है, रेडियन को डिग्री में करना है, तो फिर क्या एक फॉर्मूला रहता है, या ग्रेडियन में भी करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि रिलेशन इन 3 सिस्टम, ठीक है, इन तीनों सिस्टम में रिलेशन अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो जैसे डी लिखा, ठीक है, यहाँ पे जी लिखा और यहाँ आर लिख दिया। ठीक, अच्छा, वन राइट एंगल कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री। वन ग्रेडियंट कितने डिग्री होता है, सॉरी, वन राइट एंगल कितने ग्रेडियंट होता है, 100। वन राइट एंगल यहाँ कितना होता है, पाई बाई 2। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है, ये एक रिलेशन निकल के आता है, लेकिन हमको मेनली डिग्री और रेडियन से मतलब होता है। तो जैसे मैंने कहा कि डी बाई 90 इज इक्वल टू आर अपॉन पाई बाई 2, तो हम इसको फर्दर ये भी लिख सकते हैं बेटा डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। तो अगर d देखा जाए, ठीक है, तो d क्या है बेटा 180r बाई पाई। ठीक, मतलब कि अगर रेडियन को डिग्री में करना है तो सीधा रेडियन में 180 बाई पाई से कर दो। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू डी इंटू पाई बाई 180। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे मेनली याद रखते हैं कि हाँ, अगर हमको रेडियन को डिग्री में करना है, डिग्री को रेडियन में करना है, तो सीधा पाई बाई 180 से कर देते हैं, वरना 180 बाई पाई से। और अगर कभी ना याद रहे तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक, अब देखो बेटा, तुमको d की वैल्यू दी है, ये समझो। अब अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम पहले इस फॉर्मूले पे जाओ। तुमको d की वैल्यू दी है, r निकालना है। ठीक है, तो मतलब ये वाले ये लगेगा। ठीक है, पाई बाई 180 से हम मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सीधा पाई बाई 180, मतलब r इज इक्वल टू आ जाएगा 30 इंटू पाई बाई 180। मतलब यहाँ से रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। ठीक, तो मतलब 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक, कई बार ऊपर स्मॉल सी लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग नॉर्मली रेडियन ही कंसीडर करते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक, तो 30 डिग्री क्या हो गया, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ रेडियन को डिग्री में बता रहा हूँ कन्वर्ट करना। ठीक, जैसे मैंने कहा कन्वर्ट इनटू रेडियन, जैसे मैंने कहा कन्वर्ट इनटू रेडियन, जैसे मान लो एज्यूम करो मैंने 30 तो ले ही लिया है, 60 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, ठीक है, 270 डिग्री ले लिया। ठीक, मान लो ये 3 चीज़ें ले लिया मैंने। ठीक, अब मैंने कहा कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो पहला क्या था बेटा 60, तो पहले के लिए r क्या हो जाएगा बेटा 60 इंटू पाई बाई 180। तो मतलब यहाँ से आ जाएगा बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था बेटा 90, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180। मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, फिर इसके बाद क्या था बेटा 270। ठीक, 270 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 270 इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो इंटू पाई बाई 180, तो ये कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ठीक, तो ये वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रेडियन को डिग्रीज में कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक, हाँ, तो बेटा अभी तक हमने तो क्या देख कि रेडियन को डिग्री में देख लिया। अब अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, ठीक है, नहीं सॉरी, डिग्री को रेडियन में हमने अभी पिछले ये क्वेश्चन में देखा। ठीक है, ये तो हमने देखा कि ठीक है, जैसे 60 डिग्री को रेडियन में। ठीक, अब हम अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, इसका रेडियन को डिग्री में क्या मतलब क्या हुआ बेटा कि जैसे अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि कन्वर्ट इनटू डिग्री, कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। ठीक है, मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने कह दिया 9 पाई बाई 5 माइनस 5 पाई बाई 6 1। ठीक, अभी देखते जाओ 1, केवल 1 बोल दिया मैंने। ठीक, अब 1 का क्या मतलब हुआ वो अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मान लो इसके लिए हम लोग क्या करते थे बेटा 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब अगर इसको मुझे 9 पाई बाई 5 को कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में,
तो 9 इंटू पाई बाई 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बेटा 180 बाई पाई, ठीक है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा बेटा 324 डिग्रीज, ठीक है, 324 डिग्रीज। अब जैसे मान लो मैंने कहा -5 पाई बाई 6 है, तो हम क्या करते हैं बेटा -5 पाई बाई 6 इंटू 180 बाई पाई करते हैं, ठीक। 180 बाई पाई करेंगे तो ये आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पाई से पाई जाएगा 6 3 जाए 18, तो यहाँ पे आएगा -150 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों तो ठीक है। अब ये जो 1 मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है, ठीक। तो इसमें भी बेटा करेंगे यही क्या 180 बाई पाई से ही, जैसे 1 रेडियन में लिखा है, ठीक। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 180 बाई पाई। अब ये कन्वर्ट हो चुका है, अब ध्यान देना ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक तरह से डिग्री लिखा हुआ है, ठीक। तो 180 बाई पाई मतलब 180 बाई पाई, पाई क्या होता है बेटा 22 बाई 7, मतलब इसको हम करेंगे तो 180 इंटू 7 बाई 22। तो एक्चुअली 1 रेडियन जो होता है ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 57.3 डिग्री के आसपास आता है, ठीक है। इसको नॉर्मली याद भी रखो, ये काम आता है कि 1 रेडियन जो होता है वो काफ़ी बड़ा एंगल होता है, 57.3 डिग्री के आसपास होता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखोगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया कि जैसे एज्यूम करो, हाँ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन एंड 6 रेडियन, ठीक। इन सबका तुम्हें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। सबका फाइंड आउट करना है तुम्हें क्वाड्रेंट, ठीक। तो अब तुम्हें पता है यार 1 रेडियन, देखो रेडियन से मुझे नहीं पता चलता है चीज़ें, ये होता है 57.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 1 रेडियन है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों 0 से 90 तक बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, याद होगा। 2 रेडियन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रेडियन ऑब्वियस बात है कि 57.3 डिग्री इंटू 2 करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा 114.6 डिग्री, ठीक है। 114। अब ये किस में होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है बेटा, ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। अब अगर मान लो हमने कहा 3, ठीक है, 3 रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा 171.9 डिग्री, ये किस में होगा। अब देखो 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ये भी बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, ठीक है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, ठीक। फिर 4 रेडियन जो होगा वो 229.2 डिग्रीज के आसपास होगा, ठीक है, 229.2 डिग्रीज। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, क्यों, क्योंकि 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक। 5 रेडियन, ठीक है, 5 रेडियन क्या होगा बेटा, 5 रेडियन अप्रॉक्सीमेट होगा मेरे ख्याल से 286.5 डिग्रीज के अप्रॉक्सीमेट, ठीक। तो अब ये किस में होगा बेटा, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये किस में होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किस में होगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों 270 प्लस हो गया ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है। सिमिलरली बेटा 6 रेडियन किसके इक्वल होगा बेटा, 6 रेडियन होगा मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 343.8 डिग्रीज के आसपास, तो ये किस में होगा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्यों, क्योंकि 360 से कम चल रहा है ना बेटा अभी, ठीक है, 360 से कम चल रहा है, ठीक। फिर इसके बाद जब तुम 7 रेडियन करोगे तो 7 रेडियन अप्रॉक्सीमेट 401.1 डिग्री के आसपास आएगा। अब ये देखो ये 360 से आगे हो गया, ठीक है। अब 360 डिग्री से तुम खुद सोचो, अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक 360 आएगा, फिर 360 से, ठीक है, 450, ठीक है, तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाते हैं, तो ये किस में होगा बेटा, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखो, क्योंकि बच्चे होता क्या है कि ये रेडियन में तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। डिग्री में तो ठीक है, बट रेडियन में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये कैसे हो रहा है, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखो, और नॉर्मली 1 रेडियन की वैल्यू याद रखो, ये काफ़ी हेल्प करेगी तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। जैसे एज्यूम करो मैंने एक क्वेश्चन लिया कि in a circle a diameter 40 centimeter and chord 20 centimeter, find length of minor arc made by the chord, ठीक। तो अब इसका देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे लेंगे। अब सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बना दो भाई, ठीक है, एक क्या किया हमने, सर्कल बना दिया, ठीक। अब सर्कल के बाद हमने इसमें एक कोई भी रैंडम सी कॉर्ड बना दी। देखो मान लो एज्यूम करो हमने ये कॉर्ड बना दी, ठीक।
ये कॉर्ड बन गई, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका मान लो सेंटर हो गया, ठीक। तो ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ क्या दी हुई है बेटा? 20 सेंटीमीटर। और डायामीटर तुमको दिया है, डायामीटर 40 दिया है, मतलब ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब समझना, आप क्या कह रहे हैं? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो ये कॉर्ड है, ये कौन सी आर्क बना रही है? देखो, एक तो ये आर्क बना रही है, ठीक, और एक मेजर आर्क, ठीक। अगर मैं इसे ए भी बोलता हूँ तो, ठीक। तो ये माइनर आर्क पूछ रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा लग जाएगा। बट थीटा क्या होगा बेटा? ये तुम ट्रायंगल देखो 20 20 20, तो थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा। बट मैंने तुमको बताया कि एल इज इक्वल टू आर थीटा में जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, ठीक। इसमें होता है रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 60 डिग्री कह दूं, या फिर π/3 रेडियन, ठीक। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आर थीटा। यहाँ से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर क्या है बेटा? 20 इंटू यहाँ पे हो जाएगा बेटा π/3, मतलब क्या आ गया बेटा? 20 π/3 सेंटीमीटर। ये आ गई माइनर आर्क की वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा 60 रख देता है इसकी वैल्यू, तो पूरा आंसर गलत हो जाता, ठीक है। तो पूरा आंसर गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखना कि इसमें 60 नहीं रखना है हमको, π/3 रखना है हमको, रेडियन में रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगो रेशियोज। मतलब ट्रिगो रेशियोज तो अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगो रेशियो, ठीक। ट्रिगो रेशियो फॉर एंगल, अगर मान लो एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ, अब जैसे ये सब चीज़ें थोड़ी तो आई थिंक की बेसिक चीज़ें तुम लोग को भी पता होंगी कि अब जैसे मान लो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। मैंने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब अगर एज्यूम करो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल में थीटा एज्यूम कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। मैं पी, एच और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। पी, एच और बी से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो अब इसके लिए हम लोग को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो डिफाइन करने हैं, ठीक। वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं बेटा? ये थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को वैसे पता भी है। साइन, कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, एंड देयर रेसिप्रोकल। ये तीनों के एंड देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, ठीक। अब ये बात अलग है, साइन को हम लोग SIN से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन को कॉस से। तुमने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट ऐसा पढ़ा होगा, ठीक। बट इसका ये होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट एंड देयर रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट, ठीक है। अब कॉमनली हम लोग बेटा साइन थीटा को क्या लिखते हैं? P/H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। कॉस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा को क्या करते हैं बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये हम लोगों को पता भी होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम एक आता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? p² + b² इज इक्वल टू होता है h², ठीक। पर मतलब क्या है? परपेंडिकुलर इसको का जो लेंथ होती है उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे इक्वेशन में डिवाइड बाई h² कर दो, मतलब कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो p² प्लस b² इज इक्वल टू h², ठीक। तो p² मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ p/h का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकता हूँ बेटा b/h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा। अब p/h क्या मैंने लिखा था अभी ऊपर? साइन थीटा, तुमको याद होगा। तो मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, अच्छा इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? ये 1 के इक्वल होता है। दिस इज माई फर्स्ट आइडेंटिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 1 में क्या करो बेटा? इक्वेशन 1 में डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा करो। चलो कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो देखो बेटा सॉरी इज इक्वल टू क्योंकि दोनों साइड करना पड़ेगा ना, केवल मैं LHS में नहीं कर सकता हूँ, LHS RHS दोनों में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है, दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से देखना, अब मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन वन में ही मैंने क्या किया, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ध्यान देना इक्वेशन वन में मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट होता है बेटा, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, ये तीनों ही आइडेंटिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीनों एकदम रट लेनी है हमको, ये तीनों आइडेंटिटी। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, प्रूव दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे सर इसको इस साइड लें, देखो LHS RHS करके प्रूफ किया करो, हमेशा कोशिश यही किया करो। ठीक, ना प्रूफ हो दैट इज डिफरेंट थिंग, वरना यही कोशिश किया करो। LHS लिया मैंने, अब LHS में मुझे क्या दिया हुआ बेटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, अच्छा एक मुझे फॉर्मूला पता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको मालूम होता है। तो इसका मतलब है बेटा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा प्रूव हो गया। देखो इट इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो LHS इक्वल टू RHS मेरा प्रूफ हो गया। ठीक, इसी तरह के और भी क्वेश्चन है बेटा, कई सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा कि प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक, अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब देखो आई होप कि सबको रेशनलाइजेशन आता होगा। ठीक, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आता ही होगा एटलीस्ट रेशनलाइजेशन। ठीक, तो अब रेशनलाइजेशन में हमने क्या किया, देखो बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक, मैंने क्या किया LHS लिया। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। यही रूट के अंदर ही चल रहा है पूरा। ठीक है बेटा, अब देखो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, तुम फर्स्ट आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। बात सही है। ठीक, तो अब ये क्या बन गया बेटा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये कर सकता हूँ इसको डेफिनेटली। तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो प्रूव हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव। ठीक, तो इस तरह से चीजें हम लोग यूज करेंगे, इस तरह से ये सारी आइडेंटिटीज यूज होंगी। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमको कि इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने कहा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें कई सारे क्वेश्चन रहेंगे इन आइडेंटिटीज पे बेसिस बेटा। ठीक, जैसे एज्यूम करो मैंने कहा
कि तुमसे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको मुझे प्रूव करना है, एज्यूम करो tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ये मैंने कंडीशन दे दी तुमको, ठीक है, कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक। अब सेक और कोसेक को कॉट और टैन में कन्वर्ट करना है, तो तुम खुद सोचो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी नंबर 2 में हमने पढ़ा था, इसको हम लिख सकते हैं बेटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक, और आइडेंटिटी नंबर 3 में पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब ये फाइनली क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अच्छा, इसको मैं 2 इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, ठीक। 2 इंटू 1 मैंने क्यों कहा, क्योंकि tan थीटा इंटू, देखो tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक। तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। तो मतलब ये फाइनल आ जाएगा बेटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा या tan थीटा प्लस कॉट थीटा, बात वही है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ठीक, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें धीरे धीरे प्रूव करने हैं, इसमें यही सारी आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो इसको, इन तीनों आइडेंटिटीज बेटा इंपॉर्टेंट है, तीनों आइडेंटिटीज हमको याद रखनी है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। कोई भी आइडेंटिटी इसमें ऐसी नहीं है जिसको ठीक है जाने दो, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक। सारी आइडेंटिटीज इसमें से इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी में बेटा एक और क्वेश्चन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टैन ए प्लस कॉट ए, ये मुझे प्रूव करना है, ये 1 के इक्वल है, ठीक है, प्रूव करना है ये, ठीक। तो सबसे पहले वही है बेटा LHS लेंगे, ठीक। LHS में क्या है बेटा, कॉसेक है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक। इसको कर दो बेटा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक। और इसको एक काम करते हैं हम लोग कि साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, इसमें कर देते हैं कन्वर्ट, ठीक, इजी हो जाएगा हमारे लिए चीजें। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जब तुम एलसीएम लोगे तो आएगा साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। सेकंड वाले ब्रैकेट में जब तुम एलसीएम लोगे तो आएगा बेटा कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। थर्ड वाले ब्रैकेट में जब तुम एलसीएम लोगे तो आएगा बेटा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो अब देखो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक। और ये वाला पार्ट तो 1 ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। देखो बेटा सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। फाइनल आंसर क्या रहेगा 1, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक, प्रूव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रूविंग के लिए आ सकते हैं या वैल्यूज पूछ सकते हैं, ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद जो है कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है कि जैसे अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज से देखता हूँ, ठीक है, कि जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल है, ठीक। तो अब मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये क्या होगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारी चीजें बस एकदम नॉर्मल मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसे याद रखो, ठीक है, इजी रहेगा हमारे लिए। इसी तरह कॉस को साइन में कर सकते हैं, सेक को टैन में कर सकते हैं, और कॉट को कोसेक में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको ही कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, ठीक। फिर इसके बाद जो है कुछ वैल्यूज रहेंगी जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है बेटा, जैसे कि बेटा कुछ वैल्यूज हैं जो हमको याद रखनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक। और एक और चीज़ याद रखो कि अब जैसे साइन को हमने कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक। अब अगर मान लो मैंने कॉस को साइन में कहता तो कॉस थीटा क्या हो जाता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। और हाँ, जैसे
कॉट थीटा क्या होता है बेटा, ये अभी तक मैंने बताया नहीं था, वैसे तुम लोग को पता होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, टेन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली या फिर कोसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा को लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं ना, मैंने बताया था। सेक थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज रहेंगी बेटा जो हमको याद रखनी है। जैसे मान लो मैंने कहा साइन थीटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस थीटा टेन थीटा, बाकी तो तुमको याद हो ही जाएंगी, उसकी रेसिप्रोकल होती हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी हाँ 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हमको याद रखनी है। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 डिग्री की। 30 डिग्री की होती है बेटा 1/2, ये होती है 1/√2, ये होती है बेटा √3/2 और ये होती है 1। इसी का अपोजिट कर दो, मतलब ये होती है 1, ये होती है √3/2, ये होती है 1/√2, ये होती है 1/2 और ये होती है 0। साइन अपॉन कॉस कर दो, मतलब ये हो जाती है 0। ठीक, ये हो जाती है 1/√3, ये हो जाती है 1, ये हो जाती है √3 और ये हो जाती है नॉट डिफाइंड। एन डी का मतलब है बेटा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 डिनोमिनेटर 0, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब बाकी की वैल्यूज तो आई होप कि तुम लोग को याद ही होगी, मतलब याद हो जाएंगी। कॉट थीटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, कॉट थीटा की अब जैसे tan 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल √3 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का। ठीक, तो ये होता है 1 का 1 ही रहता है, ये होता है बेटा 2/√3, ये होता है बेटा √2, ये होता है 2 और ये होता है 0 के लिए नॉट डिफाइंड। ठीक, कोसेक क्या होता है बेटा, 0 पर नॉट डिफाइंड, एन डी मतलब नॉट डिफाइंड है, हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और ये क्या हो जाता है 1। ठीक, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं बेटा, जो तुम्हें एकदम याद होनी चाहिए, एकदम रटी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इसको याद करना है नहीं करना है, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बेटा वो वैल्यूज हमको याद हो जाएंगी, तो इसके बाद अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्सटेंडेड डिफिनीशन ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ रियल नंबर। देखो अभी तक हमने क्या था कि 0 से 90 के बीच में चीजें देखी थी। ठीक, बट अब एक्सटेंडेड डेफिनेशन कैसे होती है बेटा, जैसे एज्यूम करो कि ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक, अब एज्यूम क्या करोगे, वो तो है ही। ठीक, अब ये एक सर्कल है, ये है मान लिया मैंने y एक्सिस है एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक, ये थोड़ा सा y एक्सिस इस साइड बन गया बेटा, एकदम एग्जैक्ट मिडिल में रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मिडिल में रहेगा, ये y है और ये मेरी x एक्सिस है। ठीक, तो अब ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। ठीक है बेटा, तो अब इसमें क्या होगा कि एज्यूम करो यहाँ पे कोई पॉइंट है P x, y। ठीक, तो ये जो ये वाली वैल्यू होगी, ये होगी x, ये होगी y और ये क्या होगा बेटा r, ये रेडियस होगी r। अब अगर ये O है बेटा और ये एंगल थीटा है, एज्यूम करो ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, ये होगा बेटा साइन थीटा, ये साइन थीटा की डेफिनेशन होती है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे इससे साइन थीटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है y, तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाता है y बाई r, क्योंकि रेडियस r है हमारे पास। सिमिलरली cos थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, इसका क्या होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, तो ये क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस कितनी है वो x, तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा x बाई r। ठीक है, अच्छा अब जैसे जैसे थीटा अगर टेंस टू 0 है, ठीक है, थीटा 0 की तरफ जा रहा है, तुम खुद देखो बेटा यहाँ पे देख लो। ठीक है, थीटा 0 मतलब कि ये वाला। ठीक, तो थीटा 0 की तरफ जा रहा है तो y कम हो रहा है।
देखो y नीचे जा रहा है, ठीक, और x बढ़ रहा है, ठीक है, x क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेटा, y डिक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और x क्या हो रहा है बेटा, x इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीजेस, ठीक। तो y टेंस टू 0, जैसे जैसे y 0 की तरफ जा रहा है बेटा, x टेंस टू r। देखो जैसे जैसे y 0 की तरफ जा रहा है, y 0 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे x जो है वो r की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो जब बेटा साइन 0 की वैल्यू इसीलिए एग्जैक्ट 0 होती है एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अब जैसे जैसे थीटा जो है वो 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, y क्या हो रहा है बेटा, y इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीजेस, और x क्या हो रहा है बेटा, x डिक्रीजेस, ठीक है। तो देखना फिगर में, तो और जैसे y टेंस टू r है बेटा, तो क्या हो रहा है, x टेंस टू 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो इसीलिए बेटा साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 आती है और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है। देख लो यहाँ पे आराम से देखते हैं हम लोग। देखो वो कह रहा है जैसे जैसे y देखो r की तरफ टेंड कर रहा है, वैसे वैसे x 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। y r की तरफ टेंड कर रहा है तो x किधर टेंड कर रहा है बेटा, 0 की तरफ, ठीक। तो ये हो जाता है 1 और 0, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ से समझ में आया होगा कि cos 90 कैसे 1 हो और sin 90। अब जैसे अभी तक क्या था, 0 से 90, अब अगर हम 90 के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 90 के आगे हम इंक्रीज करते हैं वैल्यू ऑफ थीटा, तो क्या होता है बेटा। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू जो है वो निगेटिव जाती है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आती है, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड में दोनों निगेटिव हो जाता है, फोर्थ में y निगेटिव। तो अब इसी से हम डिसाइड करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखेंगे बेटा, यहाँ से क्या देखते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है ये देखते हैं। जैसे ये है, ये तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक। तो ये कौन सा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सब पॉजिटिव होता है, तो इसको लिखते हैं बेटा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या है, एस, इसमें साइन पॉजिटिव। साइन का मतलब है साइन और कोसेक दोनों, जो मैं लिख रहा हूँ उसका रेसिप्रोकल भी उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या है बेटा, टैन पॉजिटिव, मतलब टैन और कॉट दोनों, और इसमें क्या है बेटा, कॉस पॉजिटिव, ठीक। तो इसको हम याद किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक। तो इसको याद रखने के नॉर्मली कुछ ना कुछ हम लोग सोच लेते हैं कि ऑल, ठीक है। तो ए से हो जाता है बेटा, ए से होता है ऑल, तो हम इसके लिए ये याद रखते हैं कि ए से क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक। एस से क्या हो जाएगा, स्कूल। टी से क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। सी से क्या कर सकते हैं, कॉलेज या कॉफ़ी, कुछ भी, ठीक। तो ये याद रखने का एक तरीका होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एस फॉर साइन, ए फॉर ऑल, टी फॉर टेन एंड सी फॉर कॉस, ठीक। और जहाँ साइन पॉजिटिव हो रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होगा। जहाँ टैन हो रहा है वहाँ टैन और कॉट दोनों होगा। जहाँ कॉस हो रहा है वहाँ कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। तो अब ये कैसे हमको पता चला चीज़ें, ये देखो। अब जैसे अगर हम जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, साइन थीटा क्या है, वाई बाई आर, आर तो रेडियस है, आर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे देखना वाई सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया, और एक्स निगेटिव होता है तो कॉस थीटा निगेटिव हो गया। अब साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो टैन तो निगेटिव हो ही जाएगा। देखो बेटा इसीलिए साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव है। तो इस तरह से हमें हर क्वाड्रेंट का बारे में नॉलेज मिलती है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा, इसी में आगे प्रोसीड करते हैं, टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, ठीक। एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे जो कंबाइंड एंगल्स होते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब इसके बारे में हम पता करेंगे कि ये कैसे होता है। देखो इसके बारे में मैं तुम लोगों को एक तरीका बताऊंगा कि उसमें 90 माइनस, 90 प्लस, 180 माइनस, 180 प्लस सब एक साथ हमारा प्रिपेयर होगा, ठीक। जैसे देखो अब ये है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। इसको क्या बोलता हूँ मैं, वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल लाइन। ठीक, अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है, ठीक, तो अब मैं लिखता जा रहा हूँ, पहले वो समझो। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होता है बेटा, नो चेंज, क्या नहीं चेंज होता है वो भी बताऊंगा। और वर्टिकल लाइन में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, देखो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव होगा या निगेटिव वो तो तुम यहाँ से देखोगे। ठीक है, वो तुम इस कॉन्सेप्ट से देखोगे कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सब पॉजिटिव, सेकंड में है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में है टैन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी अदर में निगेटिव रहेंगे। ठीक, अब चेंज नो चेंज ये क्या चीज़ हो रही है ये समझना। अच्छा, चेंज होगा तो किस में होगा ये भी देखो। अगर चेंज हो रहा है तो किस में हो रहा है, साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस जो है वो किस में चेंज होता है बेटा, साइन में। ठीक है, फिर इसके बाद टैन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट जो है वो किस में चेंज होता है, टैन में, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक होता है बेटा सेक में। ठीक, तो ये होता है चेंज। अब चेंज नो चेंज ये चल क्या रहा है चीज़ें, ये हम लोग देखते हैं। जैसे एज्यूम करो मैंने तुमसे पूछा कि साइन ऑफ माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ कि साइन थीटा होगी माइनस साइन थीटा होगी, कॉस थीटा होगी माइनस कॉस थीटा होगी, क्या होगी। ठीक, तुमने सबसे पहले क्या किया, क्वाड्रेंट डिसाइड किया, ASTC लिख लिया। ठीक, माइनस थीटा, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर करते हैं। माइनस थीटा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो सबसे पहले माइनस साइन लगा दिया। ठीक, अच्छा माइनस थीटा मतलब जीरो माइनस थीटा मतलब इस वाली लाइन पे लाई करेगा ये, जीरो माइनस यहाँ से आ रहे हो ना बेटा, जीरो माइनस यहाँ से डिसाइड कर रहे हो ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो ये होता है बेटा माइनस साइन थीटा। अभी देखते जाओ, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, जिसको भी कंफ्यूजन है सब समझ में आने वाला है। ठीक, कॉस माइनस थीटा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है तो हो गया कॉस थीटा। अभी देखते जाओ, जैसे मैंने कह दिया तुमसे साइन 90 माइनस थीटा, ध्यान देना साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री किस पे लाई करता है, ये 90 डिग्री ये वाली लाइन हुई। ठीक, माइनस थीटा मतलब कि वापस आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वापस आ गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो प्लस साइन लगा दिया सबसे पहले तो हमने। ठीक, अब ये क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे अभी मैंने बताया है तुम लोगों को पिछले ही पेज पे कि चेंज होता है, ये देखो वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। ठीक, तो मतलब कि भाई साइन चेंज तो होगा। अब साइन किस में चेंज होगा वो तुम यहाँ से डिसाइड करोगे, किस में चेंज होगा, कॉस, मतलब ये क्या बन गया बेटा, कॉस थीटा। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे मान लो मैंने कुछ भी पूछ लिया तुमसे पूछ लिया मैंने tan 90 प्लस थीटा। अब तुम्हें बहुत सोचना नहीं है, सीधा ऐसे बनाओ ASTC 90 क्या हो गया बेटा, ये। ठीक, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब tan निगेटिव। ठीक है, 90 है वर्टिकल लाइन पे, मैंने क्या पढ़ा था, चेंज होता है, और tan किस में चेंज होता है, कॉट में, मतलब माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक, इसी तरह से बेटा हम आगे चीज़ों में प्रोसीड करेंगे। जैसे अब मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया सेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, सेक 360 माइनस थीटा, तो ये किस में हो जाएगा बेटा, सेक 360 माइनस थीटा। 360 कहाँ लाई करता है, देखो ये हो गया 90, 180, 270, 360 मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज हमने पढ़ा था, तो ये सेक थीटा ही रहने वाला है। ठीक, जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक, कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक, तो देखो ये हो गया 90, ये हो गया 180 प्लस का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव। ठीक है, सबसे पहले साइन डिसाइड किया करो, प्लस होगा या माइनस, फिर उसके बाद 180 इस पे लाइन कर रहा है, ये है बेटा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब हो गया ये कॉस थीटा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इजीली डिसाइड कर लेते हैं कि साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा या कॉसेक थीटा होगा, जो भी है। ठीक, तो अब मैं इसमें तुम लोग को पूरा लिख दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या होता है।
जैसे अगर हम माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये चीज़ याद रखो, साइन माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। ठीक, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक, tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस tan थीटा। सिमिलरली अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे बात करूं अगर सेक ऑफ माइनस थीटा की, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, इसलिए बेटा। ठीक, तो ये हो जाता है सेक थीटा, ये पॉजिटिव सेक थीटा होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कॉट ऑफ माइनस थीटा की, ठीक, तो ये क्या हो जाता है बेटा, माइनस कॉट थीटा। ये हो गया मेरे पास। ठीक, तो इसके बाद जो है, अब अगर मैं 90 वाले की बात करूं, ठीक, 90 वाले की बात करूं तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये सब डिग्रीज में है, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है बेटा, साइन 90 है, कॉस थीटा 90 वाला चेंज हो जाता है। ठीक, फिर कॉस ऑफ, अब देखो 90 माइनस थीटा जो होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव। ठीक, तो साइन थीटा tan ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है बेटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक, फिर इसी तरह से अगर मैं कोसेक की बात करूँ, कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाता है बेटा, सेक थीटा। ठीक, अगर मैं बात करूँ सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाता है बेटा, कोसेक थीटा। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाता है बेटा, tan थीटा। ठीक, कॉट जो है वो tan में 90 डिग्री, देखो सोचो 90 डिग्री वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। अब कौन सा किस में चेंज होता है वो मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक, फिर इसके बाद अब हम बात करें 180 पे आते हैं या 90 प्लस पे सोचते हैं। ठीक, साइन ऑफ, अगर मैंने कहा 90 प्लस थीटा है, ठीक, अब 90 चेंज तो होगा। ठीक, अब साइन 90 प्लस, ठीक है, तो 90 प्लस का मतलब होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। सोचो, जैसे ही कन्फ्यूज़न हुआ करे तुरंत ऐसे बना लिया करो, ASTC 90 ये है, 90 प्लस का मतलब इधर आ गया। ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक, अब मान लो मैंने तुमसे कह दिया कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है बेटा। ठीक, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक, सिमिलरली tan ऑफ 90 प्लस थीटा, ये सब डिग्रीज में है, सब कुछ डिग्रीज में है यहाँ पे। ठीक, 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब ये देखो बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव मतलब माइनस कॉट थीटा, क्योंकि 90 है ना तो चेंज होगा, वर्टिकल लाइन वाला चेंज होता है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे 90 डिग्री प्लस देख लिया, अब 90 डिग्री प्लस देख लिया तो अब इसी के साथ हम कुछ वैल्यूज़ भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि बेटा साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे बताओ। मैंने क्या बोला तुमसे, मैंने साइन 120 डिग्री पूछ लिया। अब साइन 120 डिग्री कैसे पता चलेगी हमको, ये सोचो। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, अब साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट बेटा ये पॉजिटिव होता है। ठीक, और ये चेंज होगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, प्लस में √3/2, मतलब साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया cos 120 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा, cos ऑफ 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। ठीक, अब cos 90 प्लस 30 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव माइनस, और cos है तो चेंज होगा बेटा, क्योंकि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री पे चेंज होता है 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 डिग्री तो -1/2, ये वैल्यू हो गई cos 120 डिग्री की। ठीक, अब सिमिलरली अगर मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया tan ऑफ 135 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक, तो इसको तुम लिख सकते हो tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज। ठीक, अब tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री मतलब माइनस ऑफ कॉट 45 डिग्रीज। ठीक है,
तो माइनस कॉट 45 मतलब ये हो जाएगा बेटा -1। ठीक, अब अगर इसी तरह से हमने कहा कॉस ऑफ कुछ वैल्यूज देखते हैं 150 डिग्रीज, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी माइनस साइन ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आएगी -√3/2। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज हम 90 प्लस वाले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा इस तरह से करके इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं 180 माइनस पे। ठीक, हम 180 माइनस पे देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, एक मिनट, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ना समझ आए तुरंत ऐसे बना लिया करो बेटा ASTC। ठीक, 180 हो गया यहाँ पे, 180 हो गया यहाँ पे, और माइनस मतलब पीछे आ गए हम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन लगा दिया हमने। ठीक, अब इसके बाद 180 है हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, हमने पढ़ा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। ये हो गया बेटा साइन थीटा। ठीक है, आई होप ये समझ में होगा कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो ये क्या हो गया साइन का साइन ही रहने वाला है, ये रहेगा साइन थीटा। सिमिलरली अगर एज्यूम करो मैंने कहा कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस में पहुंच जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। ठीक, सिमिलरली अगर मैंने कहा tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस tan थीटा। ठीक, माइनस tan थीटा। अब जैसे अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ बेटा, मैंने तुमसे कहा कि भाई साइन 120 डिग्री इसकी वैल्यू फिर से बताओ। ठीक, अब तुम कहोगे सर अभी तो बताए थे 90 वाले से, अब 180 वाले से वो करो। ठीक, 180 वाले से मतलब क्या होता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक, अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, अभी मैंने बताया साइन थीटा, मतलब कि इसको मैं साइन 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ। ठीक, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। देखो ये 180 वाले की हेल्प से है। ठीक है, और अगर हम 90 वाले की हेल्प से देख रहे थे तो भी √3/2 आ रहा था। देखो वैल्यूज में चेंज नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना है साइन 120 डिग्री कहीं 1√3/2 आएगा कहीं 1/2, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर एक से आंसर √3/2 आ रहा है तो दूसरे से भी, लेकिन बस वे ऑफ सॉल्विंग ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक, वे ऑफ सॉल्विंग थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बस बाकी तो सब चीज़ें एकदम सेम है। ठीक, अच्छा अब इसी पे हम थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने कहा तुमसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि cos ऑफ 10 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे करते करते अब डॉट 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 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ, मैंने कहा 90 नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट 100 ले रहा हूँ। ठीक है, 100 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस cos ऑफ 110 डिग्री, फिर ऐसे करते करते गए हम लोग cos ऑफ 170 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान देना बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एंगल्स में थोड़ा सा रिलेशन ढूंढते हैं। ठीक है, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तुमको दिख रहा है 170 और 10, 160 और 20, 100 एंड 80। ठीक, तो cos 10 से लेके cos 80 डिग्री, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको सेम टू सेम ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक, प्लस ध्यान देना बेटा cos 100 को तुमने क्या किया 180 माइनस 80 लिख दिया। ठीक, प्लस cos, ये डिग्रीज में है सब, 110 को लिख दिया तुमने 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक, प्लस ऐसे करते करते गए तुम, और cos 170 को लिख दिया तुमने 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक, अब cos 180 माइनस थीटा मैं अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, cos 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस cos थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सोचो। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, 180 हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा cos ऑफ 10 डिग्री से लेके ऐसे करते करते cos ऑफ 80 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा माइनस cos ऑफ 80 डिग्री माइनस cos ऑफ 70 डिग्री। ठीक, फिर ऐसे जाएगा अप टू माइनस cos ऑफ
10 डिग्री। ठीक, तो देखो बेटा फिर ये कैंसिल आउट होना स्टार्ट होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके पहले वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, सब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। 0 इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ईजी सा क्वेश्चन है एकदम। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी क्वेश्चंस देखेंगे बेटा इसी पे। मैंने कहा जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिया, सेकंड क्वेश्चन लिया, जैसे अगर मैंने कहा tan ऑफ पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 2 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 4 पाई बाई 11, ठीक है, प्लस tan ऑफ 7 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 9 पाई बाई 11 प्लस tan ऑफ 10 पाई बाई 11। इसकी वैल्यूज़ मुझे पता करनी है कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, मतलब 0 होगा, क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी बेटा देखो एंगल्स ढूंढो। जैसे अब सोचो 10 पाई बाई 11 और 5 बाई 11, इन दोनों को सोचो तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों, दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो 11 पाई बाई 11 मतलब पाई आ जाएगा। सिमिलरली 9 पाई बाई 11 और 2 पाई बाई 11 और 7 और 4, ठीक है, ये सब सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो एक बार काम करता हूँ कि इन तीनों को एक सब, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 हैं उनको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक, 2 पाई बाई 11 प्लस 10, इसको लिख दिया मैंने 4 पाई बाई 11 प्लस 10। अब अगर भाई ये किसके साथ है, 7 वाला 2 के साथ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस, सॉरी 7 वाला 4 के साथ है, ठीक है, तो पाई माइनस 4 पाई बाई 11, ठीक, प्लस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई 11, ठीक है, प्लस 10, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 11। ठीक, अच्छा अब 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, नो चेंज। देखो पाई में कंफ्यूज मत हो, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2, ये होता है 2 पाई, ये होता है 5 पाई बाई 2, ठीक है, ये होता है तुम्हारा 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 4 पाई, ये ऐसे चलता जाता है। ठीक, तो अगर पाई बाई 2 की बात करूँ मैं, देखो ये पाई बाई 2 हो गया और ये पाई हो गया, पाई माइनस मतलब इधर आ गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो मतलब माइनस tan थीटा, तो एक तरह से ये ऐसे आ जाएगा tan पाई बाई 11 प्लस tan 2 पाई बाई 11 प्लस tan 4 पाई बाई 11। अब ये आ जाएगा माइनस tan, ये आ जाएगा बेटा 4 पाई बाई 11 माइनस tan 2 पाई बाई 11 माइनस tan, ये आ जाएगा पाई बाई 11। ठीक, देखो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये गया और इससे ये गया, फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0। 0 इज़ माई फाइनल आंसर। ऐसा मैं सोचता कि सर हर बार 0 ही आता है क्या, वो तो ठीक है 0 आ गया, बट कई स्टूडेंट से बाद में कहने लगते हैं इसका मतलब सर ये याद कर लें हमेशा 0 आता है, ऐसा नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा बेटा, 180 माइनस तक देख लिया हमने चीज़ों को। ठीक, अब हम 180 प्लस पे आएंगे। ठीक, जैसे अगर मैंने तुमसे कहा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक, तो जैसे अगर मान लो ये है, ठीक, ASTC, ठीक, अब 180 डिग्री कहाँ है बेटा, यहाँ पे, प्लस मतलब तुम थर्ड क्वाड्रेंट पे चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब 180 डिग्री है तो बेटा ये साइन का साइन ही रहने वाला है, साइन थीटा। समझ में आया, क्योंकि चेंज नहीं होगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि tan ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, अब tan 180 डिग्री प्लस मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो ये तो बेटा tan का tan ही रहने वाला है, ये क्या रहेगा, tan थीटा। ठीक, तो ये दोनों चेंज होंगे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एज्यूम करो मैंने तुमसे कहा कि साइन ऑफ 210 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। मैंने कह दिया साइन ऑफ 210 डिग्री, ठीक, ये ब्रैकेट लगा हुआ है बेटा। ठीक,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम खुद सोचो। साइन ऑफ, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 180 प्लस 30, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30। ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक। माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा, -1/2, ठीक, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। अब हम इसके बाद और भी कुछ वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि मुझे बताओ cos 240 डिग्री, cos 240 डिग्री, ठीक। तो डेफिनेटली इसको भी हम सिमिलर वे में करेंगे बेटा। इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 180 प्लस थीटा माइनस cos 60 डिग्री, माइनस cos 60 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा -1/2, -1/, ठीक। तो समझे, अभी तक हमने 180 पढ़ा, 180 प्लस पढ़ा, 180 माइनस पढ़ा, ठीक। थोड़ा सा हम और देखेंगे 360 प्लस 3, मतलब 360 के बारे में और देखेंगे, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। तो जैसे बेटा मैंने कहा यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं 360 माइनस के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कहा तुमसे कि साइन ऑफ, ठीक है, 270 भी आएगा बीच में, ठीक है, 270 भी आएगा, ऐसा नहीं है, 270 पे चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब मैं ऐसे ही कुछ रैंडम दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मैंने कहा साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो 360 डिग्री माइनस थीटा है तो तुरंत ऐसे बना लो बेटा, ASTC 360 यहाँ पे आ जाता है, 360 माइनस मतलब यहाँ पे आ गया, ठीक। ये 270 होता है बेटा, ठीक है। अगर 270 प्लस या माइनस आता है तो उसके हिसाब से थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट डिसाइड करो, फिर 270 पे बिल्कुल चेंज होगा। 360 यहाँ पे आता है, 360 माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, ऑब्वियस बात है कि निगेटिव होगा, ठीक। तो निगेटिव का मतलब हो गया और चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक। जैसे मैंने कहा कि अगर साइन ऑफ 315 डिग्री, ठीक, जैसे इसकी वैल्यू तुमको बतानी है, ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक। तो 360 माइनस 45 मतलब माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक। तो माइनस साइन 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, -1/√2, ठीक, -1/√2, दिस इज माई आंसर, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक दो क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कैसे करें। देखो, अब जैसे मान लो एज्यूम करो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, tan ऑफ -120 डिग्री, ठीक। अब स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि सर 120 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई, क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, कुछ मत याद रखो। तुमको क्या याद है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है तुम्हारे लिए, बस वो वही एकदम चीज़ है, ठीक। तो इसको तुमने क्या किया, -tan 120 डिग्री, ठीक। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सर थीटा तो 90 से ग्रेटर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये वो कुछ नहीं सोचना हमको, ठीक। करंट क्लॉक वाइज भी आएंगे तो कुछ ये सब फालतू चीज़ें नहीं सोचनी, ठीक। फिर आगे बस जो जो तुमको पता है वो करते जाओ और आराम से आंसर आएगा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक। अच्छा 180 डिग्री आ गए भाई, तो ASTC 180 मतलब ये हो गया, 180 माइनस मतलब यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो मतलब ये आ जाएगा माइनस, फिर ये आ जाएगा माइनस tan 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि 180 है तो चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब ये फाइनल आ गया बेटा tan 60 डिग्री, ठीक, tan 60 डिग्री, ठीक। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। देखो फाइनल आंसर मेरा सही आया। तो ये मत सोचना कि नहीं सर थीटा की वैल्यू प्लस होगी, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन ये हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, ठीक, 90 180, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये बिल्कुल भी सोचना ही नहीं, ठीक। तो और कैसे भी करो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक। जैसे अगर मान लो मैंने तुमसे कहा है, एज्यूम करो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, tan ऑफ 330 डिग्री 330 डिग्री, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक। अब 360 माइनस 30 मतलब ये कितना हो जाएगा बेटा, -tan 30 डिग्री, ठीक। -tan 30 डिग्री इज इक्वल टू -1/√3, ठीक, -1/√3, ये दिस इज माई फाइनल आंसर। अब जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया cos ऑफ 315 डिग्री, ठीक।
कॉस 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक, अब 360 माइनस 45 फोर्थ क्वाड्रेंट 360 हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब चेंज नहीं होगा। तो अब ये सब ऐसा नहीं कि बार बार करके देख रहे हो, इतनी बार कर चुके हैं कि वैसे ही याद हो जाना चाहिए यार कि 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट 360 चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस रहेगा, प्लस रहेगा, सीधा cos 45 लिखा। cos 45 की वैल्यू आपको याद है, cos 45 डिग्रीज, या डिग्रीज में चल रहा है बेटा 1/√2, 1/√2 इज माई आंसर। ठीक, तो जब तक इस लेवल पे चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी तब तक बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है तुम लोगों को, और इसी लेवल पे चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए कि हाँ बार बार ये नहीं कि बार बार बना रहे हो। अगर कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर ASTC बना लो, क्योंकि ASTC से तो एकदम सही होगा ही होगा, लेकिन ये चीज़ें एकदम रट जानी चाहिए अब हम लोग को। ठीक, और वो सारी वैल्यूज़ भी याद कर लेना है। ठीक है बेटा, ओके।